हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 7th की जो न्यू मैथ्स की बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसका चैप्टर 1 का 1.5 पार्ट पैटर्न इन प्रोडक्ट्स। वैसे ये फर्स्ट चैप्टर की वीडियो की जो सीरीज चल रही है उसका 6th पार्ट है। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Pattern in products. Roxy and S2 are playing with multiplication. They encounter an interesting technique for multiplying a number by 10, 100, 1000 and so on. जो रॉक्सी एंड S2 है ना, वो मल्टीप्लिकेशन की गेम खेल रहे हैं। उन्होंने क्या, किसी भी नंबर को ना 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने का एक इंटरेस्टिंग टेक्निक फाइंड की है। उसके बारे में जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट। रॉक्सी ने क्या एवेल्यूएट किया, 116 मल्टीप्लाई 5। उसने क्या करना था, 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो उसने क्या किया, बस कुछ नहीं, 116 वैसे ही लिखा, 5 की जगह क्या लिख दिया, 10/2 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5 भी आएगा ना, इसलिए हम 5 को 10/2 भी लिख सकते हैं। पर ऐसा लिखने से आसान क्या हुआ, पहले हमें 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। पर ऐसा करने से क्या हुआ, 2 के टेबल पे 116 कितने पर गया, 58 पर चला गया। अब 58 को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, जब भी 1 हो और उसके बाद 0 हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उससे मल्टीप्लाई करना। तो सिंपल तरीका क्या है, एक के बाद कितनी जीरो, एक जीरो है ना, तो 58 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, एक जीरो आ जाएगी। बस इतना सा काम है। ठीक है, यही है मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट में। इस तरीके के हम काफ़ी सारे सम करेंगे और उससे से इस तरीके को जानेंगे। S2 एवेल्यूएटर 824 इंटू 25। अब उसने S2 ने क्या एवेल्यूएट करना था, 824 मल्टीप्लाई बाय 25 एवेल्यूएट करना था। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 100/4। क्या लिख सकते हैं, 100/4। क्यों, क्योंकि जब 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, 25 ही बनता है। ऐसा करने से भी फिर आसान हो गया। 4 के टेबल पे 824 को काट दीजिए। 4 के टेबल पर 824 जाएगा 206 पर। अब एक के बाद 2 जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 206 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बुक में सॉल्व भी थी, वो करा दी। अब हम करते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाई 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 10। ये क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को यूज़ करके क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं भी क्यों जब हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम है किसके कंपैरिजन में, 10 डिवाइडेड बाय 2। क्यों है ये बताना है। बिकॉज, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। यही रीजन है। हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 5। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, फाइंड के बेस टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के क्या फाइंड करने हैं, सेती वाले रास्ते, जिससे हम इन कैलकुलेशन को आसानी से और तेज़ी से कर सकें। अब यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। एक तरीका तो यह है, 2 को पहले 1768 से करें, फिर जो आंसर आया 50 से करें। पर आसान वाला आंसर क्या होगा इसका, सोल्यूशन ए का। पहले 2 को क्या करें, 50 से मल्टीप्लाई करें। 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 100 मल्टीप्लाई 1768। मैंने क्या बताया था, जब भी 100, 1000 बाई टर्म जितनी जीरो होंगी, जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उस टर्म के बाद उतनी जीरो लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, 1768 है, एक के बाद 2 जीरो थी तो ये लिख दी। कितनी आसानी से कैलकुलेशन होगी ना। यदि हम 1768 को पहले 2 से करते, 50 फिर 50 से करते, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से बी का सोल्यूशन देखते हैं। 72 मल्टीप्लाई 125 है ना, यहाँ पर हिंट है, इन्होंने हमें बताई रखी है। क्या लिखेंगे, 1000/8। क्यों, क्योंकि जब 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 ही बन जाएगा। 8 के टेबल पे 72 गया 9 पर। 9 को 1000 से करना है तो क्या आंसर आएगा, 9। 1000 में 3 जीरो होती तो लिख दो 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125
मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। 125 को क्या लिख सकते हैं हम 1000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25 को क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 4। 8 से 8 कैंसिल, 4 के टेबल पर 40 गया, 10 पर 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा एक, टोटल जीरो कितनी है 6, तो एक के बाद कितनी जीरो लिख देंगे 6। 1 2 3 4 5 6, कॉम में लगाने तो कॉम में भी लगा, 10 लाख बन गया। ठीक है, क्लियर है जहाँ तक सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली, इन प्रोडक्ट को छेती से कैलकुलेट करें। 25 को क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 12, 4 के टेबल पे 12 गया 3 पे, तो आंसर कितना आ गया 300। वैसे ही 25 को फिर लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 240, 4 के टेबल पे 240 गया 60 पे, 60 का 60, 100 के बाद अगर 2 जीरो होती है तो 2 जीरो जहाँ पर। वैसे ही 250 को क्या लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 120, 4 के टेबल पर 120 गया 30 पर, 30 वैसे ही 1000 में 3 जीरो होती है तो 3 जीरो लिख दें, 1 2 3। नेक्स्ट है 2500 मल्टीप्लाई बाई 12, 2500 को क्या लिख सकते हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 के टेबल पर 12 गया 3 पर, 4 जीरो थी तो 3 के बाद 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4। अब कितना बनाना है हमने, कितनी जीरो है जी 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो, तो ये कितनी वैल्यू बन गई सोचूं। ये इससे ना पता लगे तो क्या करो, कॉमे लगा लो, पहला कॉमा फिर 2 अक्षर छोड़कर फिर 2। ये कौन सी प्लेस होती है यूनिट, फिर 1000 फिर लाख फिर करोड़, यानी 12 करोड़ बनाने, 7 जीरो बनानी है और 12 बनाने। 12 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 3 और 4 लिख सकते हैं। 7 जीरो चाहिए, किसी के एक में मगर 4 जीरो लिख दो, एक के मगर 3 लिख दो। ठीक है, आप 4 के मगर भी 4 जीरो लिख सकते, 3 के मगर 3, वैसे भी कर सकते थे। नहीं तो और तरीका क्या है 2 मल्टीप्लाई 6 भी होता है ना। 7 जीरो लिखनी है, एक के मगर मैंने लिख दी 4 जीरो, दूसरे के मगर 3 जीरो। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 12 भी कर सकते हो, बहुत से भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज दी प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है हमने पैटर्न फाइंड करने हैं इनमें। पहले 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई 11, तो कितना आएगा आंसर 121। फिर उसके बाद क्या करना है 111 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो आंसर आएगा 1 2 3 2 1। जब भी यार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना हो, चाहे कितनी बार भी 1 हो, जितनी बार 1 होगा उतने तक काउंटिंग लिखनी। जैसे कि पहले में 2 बार 1 था ना दोनों तरफ, तो क्या लिखा 1 2 फिर बैक काउंटिंग 1 तक। नेक्स्ट में 3 3 डिजिट, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 2 1। इसमें 4 हैं तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। ओके, जितने डिजिट वहाँ तक लिखें 1 2 3 4 करके, फिर वहाँ से बैकवर्ड आ जाएं। मान लीजिए जहाँ पर 5 डिजिट होते 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1, तो क्या लिखते, इन्होंने फर्दर एक्सटेंड करने को भी कहा है ना, इसलिए लिख रहे हैं। तो क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है 66 मल्टीप्लाई बाय 61, कितना बनेगा 4026। अब क्या करना है 666 को मल्टीप्लाई करना है 661 से, तो क्या आएगा 440226। जब भी सभी डिजिट 6 स्टार्ट और बाद में भी सभी 6 सिवाय लास्ट का डिजिट 1 हो, तो पहले का आंसर जैसे 4026 है ना, बाकी में क्या होगा 4 और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक एक इंक्रीज हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा। तो नेक्स्ट में क्या आएगा 4440 फिर 2226। ऐसे ही जब इसे फर्दर एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 टाइम्स 6 लिखेंगे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 6 6 6 1, तो क्या आएगा 4 कितनी टाइम्स आएगा 4 टाइम्स
फिर 0, फिर 2 आएगा 4 टाइम्स, फिर आएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 5, ये तो आप सभी को पता होगा 15 होता है। नेक्स्ट है 33 मल्टीप्लाई 35, क्या है 33 मल्टीप्लाई 35, तो क्या आएगा 1155। जब भी सभी 3 हो, मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट में एक डिजिट क्या हो, आखिरी वाला 5, तो आंसर क्या आएगा, जितनी बार 3 है ना पहली में, उतनी बार 1, उतनी बार ही 5। नेक्स्ट में जैसे 3 बार हैं तो 3 बार 1 लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे 5। नेक्स्ट मान लेते हैं 3 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 5, तो जहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा 4 टाइम्स, 5 भी कितनी बार आएगा 4 बार, ठीक है। नेक्स्ट है 101 मल्टीप्लाई बाय 101, तो कितना आया 10201 आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से जब हम 102 को 102 से करेंगे तो क्या आएगा 10401। उसी तरीके से 103 को 103 से करेंगे तो क्या आएगा 103 को 103 से करेंगे तो क्या आएगा 10609, ठीक है। क्या आएगा 10609, यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या हो रहा है, किसी को पता चला हो हर बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई बताए कौन सी चीज़ हो रही है इसमें, सोचो जरा। इसमें क्या हो रहा है, जो थर्ड प्लेस का डिजिट है उसमें 2 2 ऐड हो ही जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और लास्ट डिजिट पे क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा, जैसे 3 3 9 2 2 4 1 1 1। इसको फर्दर एक्सटेंड कर दें तो क्या लिखेंगे 104 मल्टीप्लाई 104। अब यानी कि क्या करना है हमें 104 को किससे मल्टीप्लाई करना है 104 से, तो क्या आएगा 108, क्योंकि 2 2 एक्सटेंड होना है। अब 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16, ठीक है। यही चीज़ें थी इसमें, पैटर्न को क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द 2 नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट। जो भी नंबर है ना डिजिट्स के, जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट आ रहा है, हमें बताना है कि जितने नंबर अक्षर के नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें और उसका जो आंसर आ रहा है उसमें कोई रिलेशन है कि नहीं। यही क्वेश्चन पे आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर क्या किया था हमने, 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट, तो आंसर क्या आया 3 डिजिट आया ना। 2 डिजिट था, 2 + 2 4 होता है, 4 में से एक कम आ रहा है 3। यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई 2, कितने डिजिट का आंसर आया 4। एक में सम से कम आया, एक में सम जितना ही आया। वैसे ही 3 वाला चेक करें, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 - 1 5 होता है। यहाँ पर 3 डिजिट को 3 डिजिट से किया तो क्या आया 5 आया। यहाँ पर 3 डिजिट को 3 डिजिट से किया तो क्या आया 6 आया। यानी कि आंसर क्या आ रहा है, जितने डिजिट को जितने डिजिट से मल्टीप्लाई करें या तो उनके सम के बराबर आ रहा है या सम से क्या आ रहा है एक कम आ रहा है, वही बताना है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर इक्वल टू एज सम ऑफ डिजिट -1 और सम ऑफ डिजिट्स। भी जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे ना प्रोडक्ट में, या तो वो डिजिट्स का सम में से एक कम होगा या सम ऑफ डिजिट्स होगा, ठीक है। ये हम हर एक वैल्यू के लिए सही है। नेक्स्ट है रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी अ 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर। इससे करेक्ट रॉक्सी कहती है भी कोई 2 डिजिट नंबर के नंबर्स हैं, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे या तो 3 डिजिट का नंबर आएगा या 4 का। हमें बताना है वो सही है कि गलत है। सही है पर हमें प्रूफ भी करना होगा ना। प्रूफ के लिए क्या करो, सबसे छोटे 2 डिजिट के नंबर मान ली। सबसे छोटे क्या है 10 है, तो 10 को 10 से जब मल्टीप्लाई किया क्या आया 100। ये कितने डिजिट का नंबर है 3 का, कितने का 3 का। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99। 99 को 99 से किया तो कितना है 9801। ये क्या है 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट को करके 3 आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर को करके 4 आ रहा है। यानी कि इन 2 डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आ सकता, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो कोई डिजिट होता ही नहीं ना। यानी
या तो प्रोडक्ट आएगा 3 डिजिट का नंबर, जहाँ तो 4 का। रॉक्सी भी यही कह रही थी, इसलिए जो सही है। ठीक है, ये जैसे ना इसको आप बाद में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर्स टू टेल वेदर रॉक्सी क्लेम इज ट्रू और इज देयर अ बेटर वे टू फाइंड आउट। क्या हमें सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा भी रॉक्सी सही कह रही है या कोई अच्छा तरीका है? हमने चेक किया ना, अभी हमने अभी क्या चेक किया था, सबसे छोटे का प्रोडक्ट और सबसे बड़े का। यही करना है हमने किसी भी केस के लिए। क्या करेंगे, उस डिजिट के सबसे छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर उस डिजिट उतनी डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू को, उससे हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम कितने पॉसिबल है। वही यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, नो वी डू नॉट नीड टू डू ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, वी जस्ट नीड टू चेक एक्सट्रीम्स। भी हमें सभी अक्षरों की वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन करनी ज़रूरी नहीं है। जैसे 10 सबसे छोटा था, 99 सबसे बड़ा था, तो हम ऐसे थोड़ी करते 10 मल्टी 10, 11 मल्टी 11, 12 मल्टीप्लाई 12, ऐसे नहीं करते। ठीक है, सबसे छोटे का चेक किया 10 मल्टीप्लाई 10 और सबसे बड़े का 99 मल्टीप्लाई 99। जब सबसे छोटे का किया तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट मिल गए, जब सबसे बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स मिल गए। नेक्स्ट है, कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। भी अब हम 3 डिजिट नंबर को और 3 डिजिट नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 डिजिट नंबर मिलेगा। सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है, तो हमने 100 को क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई, तो जो नंबर आया जो वो क्या आया, 5 डिजिट है। क्या आया, 5 डिजिट। पर इन्होंने क्या कहा, 4 डिजिट आ सकता है। जब सबसे छोटे 3 डिजिट को करके ही 5 आया तो उससे कम डिजिट वाला अक्षर तो पॉसिबल ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर। भी जब हम 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिजिट नंबर आएगा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट को करें, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 1000, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या है, 10, इनको मल्टीप्लाई किया तो नंबर क्या आ गया, 5 डिजिट आ गया ना। हमें यही चेक करना था भी आ सकता है तो जैस इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, सी इफ द पैटर्न एक्सटेंड फॉर अदर नंबर्स एज वेल। हमें पैटर्न दिया गया है, हमें चेक करना है इसे। ठीक है, ये क्या है, 1 डिजिट मल्टीप्लाई 1। मैंने क्या कहा था, ऐसे में क्या करें, डिजिट को जोड़ दें, 1 + 1 क्या होगा, 2। या तो क्या आएगा प्रोडक्ट 2 डिजिट आएगा, जहाँ 2 में से एक कम 1 आएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। वहीं जैसे जहाँ पर देखें 2 और 1 3 हो गया, 3 आ रहा है, या 3 से एक कम आ रहा है। वहीं इसी तरीके से जहाँ पर 2 + 2 4, या तो 4 आ रहा है या 4 से एक कम। वैसे यहाँ पर 3 + 3 6, 6 आ रहा है या 6 से एक कम आ रहा है। ठीक, वैसे यहाँ पर क्या आएगा, 5 + 5 10, तो या तो 10 डिजिट या 10 से कम 9 डिजिट। वैसे यहाँ पर 8 + 3 11, या तो आंसर आएगा 11 डिजिट या 11 से कम 10। नेक्स्ट है 12 and 13, 12 + 13 कितना हुआ, 25, या तो 25 आएगा या 25 से कम 24। नेक्स्ट है फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर आर हिडन बिलो, कैलकुलेट द प्रोडक्ट और कोशेंट टू अनकवर द फैक्ट्स। वंस यू फाइंड द प्रोडक्ट और कोशेंट, रीड द नंबर इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन नेमिंग सिस्टम। शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट विद द क्लास आफ्टर यू डिस्कवर ईच नंबर। आपको हिडन क्या कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उसमें लार्ज नंबर के कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट क्या है, हिडन है। ठीक है, आपको उनका प्रोडक्ट कोशेंट डिवाइडिंग वगैरह करके क्या करना है, उन फैक्ट को डिस्कवर करना है। ठीक है, जब डिस्कवर कर लें उनको इंडियन और अमेरिकन नेमिंग सिस्टम में पढ़ना है बस आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1250 मल्टीप्लाई बाय 380 इज द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज्ड बाय पुरंदरदासा अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग क्या है, पुरंदरदासा ने इतने कीर्तन कंपोज किए। पुरंदरदासा was a composer and singer in the 15th century. His kirtans spanned social reform, bhakti and spirituality. He systemized method for teaching Carnatic music which is followed to the present day. पुरंदर क्या है, 15वीं सेंचुरी का एक कंपोजर था। इसने रिफॉर्म
लिया है, स्पिरिचुअलिटी में भी इसके कीर्तन काफ़ी योगदान दिया। इसकी जो टीचिंग का मेथड था ना, उसको कार्नेटिक म्यूजिक में आज भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, यही करना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या लिखा, 12/50 था, उसको क्या लिख दिया 125 मल्टीप्लाई 10, 38 था, 38 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, 125 को 38 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब 125 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4750। अब ये 10 और 10 एक एक 2 जीरो है, 2 जीरो इसके मगर लिख दें। या फिर इसको आप कैसे कर सकते हैं, और क्या तरीका है, पहला स्टेप सेम लिखें। हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग के फैक्टर जाने हैं अलग अलग, वो जान रहे हैं। एक तो क्या है, इनकी जीरो लग कर दी। और क्या कर सकते हैं, 125 को क्या लग सकते हैं, 250 डिवाइडेड बाई 2, 250 डिवाइडेड बाई 2। जब ये लिख दिया तो क्या हुआ, 2 के टेबल पे 38 गया 19 पे। 25 को 19 से करना आसान है ना, एज कंपेरिजन टू 125 को 38 से करने के। 25 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, 475। 3 जीरो थी, 3 जीरो लगा दें, आंसर सेम आएगा। कई तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2100 मल्टीप्लाई 70,000 is the approximate distance in kilometers between the earth and the sun. The distance keep varying throughout the year. The furthest distance is about 152 million kilometers. भी जो डिस्टेंस है ना अर्थ और सन के बीच, वो अप्रॉक्सीमेटली इतना है। जो डिस्टेंस वेरी करता रहता है, सबसे ज़्यादा कितना होता है, 152 मिलियन किलोमीटर दूर। इसका करना है क्या है, 2100 है तो क्या लिखेंगे, 21 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 7100 था कि 70,000 था, 70,000 तो क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 10,000। 21 को 7 से किया तो कितना बन जाएगा, 147। टोटल 60 थी, 60 लिख दी। और कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 2100 मल्टीप्लाई 70,000। सिंपली 21 को 7 से कर देते 147 और उसके बाद 0 लगा देते। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो कम रहेगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट है 6400 मल्टीप्लाई बाय 62,500 is the average number of liters of water the Amazon rivers discharges into Atlantic Ocean every second। भी इतना वाटर जो अमेजोन रिवर है ना अटलांटिक ओशन में हर सेकंड में ड्रॉप करती है। द रिवर फ्लो इनटू अटलांटिक इज सो मच दैट ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज फाउंड इवन 160 किलोमीटर्स इनटू द ओपन सी। रिवर इतना वाटर फ्लो करती है ना कि 160 किलोमीटर तक ओपन सी में भी ड्रिंकेबल वाटर मिलता है। ये क्या है, 6400 मल्टीप्लाई बाय 62,500, यही वैल्यू थी, पहले चेक कर लें, यही थी। तो यहाँ पर क्या तरीका हो सकता है, पहले लिखें 64 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 100। या तो क्या करें, 625 को 64 से मल्टीप्लाई करें, या फिर क्या कर सकते हैं, 64 मल्टीप्लाई 100, 620 का डबल होता है 1250 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। 2 के टेबल पे 64 कितने पर गया, 32 पर। कितने पर गया, 32 पर। 1250 को और डबल कर दें, देखें 32 मल्टी 100 मल्टी 2500 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। 2 के टेबल पर 32 गया 16 पर। आपको ये बताने के लिए मैंने अलग अलग स्टेप में किया, हम इसे पहले ही स्टेप में भी क्या कर सकते थे, ज़्यादा पर कर सकते थे। तो क्या लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाई 100, 2500 को क्या लिख सकते हैं, 10,000 अपॉन 4। 4 के टेबल पर 16 कितने पर गया, 4 पर। 4 वैसे ही जीरो गिन लें, 4 2 से 2 8 8 जीरो लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहते तो सीधा ही कर सकते, पर आप अगर सीधा करने की कोशिश करते तो आपको प्रॉब्लम आ रही, तो इसलिए मैंने पहले डबल किया, फिर डबल किया, फिर हम आपको आसानी से दिख गया भी इसको 10,000 बनाया जा सकता है, तो वो काम कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है एज यू डिड बिफोर
डिवाइड द गिवन नंबर्स टू अनकवर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीजन। शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चन विद द क्लास आफ्टर यू अनकवर ईच नंबर। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट जाने, अब डिवाइड के जानेंगे। ये वैल्यू दी गई है, ये क्या बताया गया है, लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है, रसिया में है ये ट्रेन, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन 7 दिन की है। इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है की ट्रेन है वो कहाँ से जाती है, दिलबर्ग इन असम तो कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। वो इतना डिस्टेंस कवर करती है 4219 किलोमीटर 76 आवर में। पहले क्या लिखेंगे, 13,95,000 डिवाइडेड बाई 150 है ना, 150। फैक्ट जाने, 0 से 0 कैंसिल। 15 के टेबल पर 1395 को डिवाइड कर दें, 0 0 इग्नोर करें। 15 के टेबल पर क्या कर दें, 1395 को डिवाइड कर दें, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे कितने पर जाएगा जी, 59 का 135 4 5 3 93 पर, 2 जीरो है लिख दी, 9300 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अडल्ट ब्लू बेल्स कैन बे मोर देन दिस डिवाइडेड बाय दिस, 10 करोड़ 50,000 डिवाइडेड बाय 700 किलोग्राम्स। न्यू बॉर्न ब्लू बेल का वजन कितना होता है, 2700 kg होता है, जो कि अडल्ट हिप्पोपोटामस के वेट के बराबर है। जो हर्ट होता है ना ब्लू बेल का, उसको वो 700 kg का होता है। कितने का होता है, 700 kg का। जो ब्लू बेल की जीभ होती है ना, वो हाथी के वजन जितनी होती है। कितनी, हाथी के वजन जितनी। जो ब्लू बेल है वो 3500 किलो की तक की क्रेल खा सकती है हर रोज, ठीक है। अब क्या करना है हमने, 10 करोड़ 50 लाख लिखे पहले तो, 10 करोड़ 50 लाख 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 700, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आपको क्या देखना है, 7 के टेबल पर 105 ही देखना है। 7 के टेबल पर 105 जाता है 15 पर, 3 जीरो थी लिख दे, आंसर आ गया। नेक्स्ट है, दिस डिवाइडेड बाय 130 वाज द वेट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द ईयर 2021। 2021 में इतने टन वेस्ट हुआ। इसको पहले इंग्लिश में पढ़ें, क्या होगा, ये क्या सी है, यूनिट, 1000, लाख, करोड़, फिर अरब, यानी ये कितना है, 52 अरब है, ठीक है। इसको क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, 130 से। कितनी जीरो आएंगे अरब में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई किससे करना है, इसको हमने 130 से कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल। 50 to 13 के टेबल पर 4 पे आएगा। 1 जीरो कैंसिल हुई थी, 9 जीरो थी, तो कितनी जीरो आएंगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आंसर आ गया। इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।